आपको बता दें, बहराइच में तो पिछले 3 दिनों से लगातार भेड़िया शिकार कर रहा है, लेकिन अब प्रशासन भेड़ियों के आगे लाचार हो चुका है। ऐसे में अब आदमखोर भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का वारंट जारी हो गया है। आखिर क्यों आदमखोर भेड़िए पकड़े नहीं जा रहे? आखिर क्यों जंगली जानवर इंसानी बस्ती में आकर लगातार हमले कर रहे हैं और लोगों को शिकार बना रहे हैं? आज इसकी वजह भी आपको बताएंगे, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जागते हैं रात भर, थाली बजाते हैं, अपने बाल बच्चन का बचाते हैं। उधर से चारों तरफ से घेर ले, उधर से घेरो। आज जागी थे, फिर बच्चे का अपने बचावा जाता है। डर लागत है भेड़े की वजह से। लड़कन का सुरक्षित रखी थे, अब भेड़िया उठाए ले जाए तो क्या करवे हम। भेड़िया के डर से लोग डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं। दिन कहीं हमला करता है, कहीं मर्डर करता है, सारे लोग परेशान हैं। पचास दिनों से यह आतंक यूं ही जारी है। करीब 50 गांवों में इसी तरह से दहशत के बीच रातें जागते हुए बीत रही हैं। करीब 50 गांवों में इसी तरह से दहशत के बीच रातें जागते हुए बीत रही हैं। पचास दिनों से लोग खेतों में लाठी डंडे और हथियार लेकर घूम रहे हैं। पचास दिनों से लोग इसी तरह मशाल और टॉर्च लेकर घरों के बाहर और गलियों में रातें काट रहे हैं। गांव में रातों में थालियां बजाई जा रही हैं। थाली बजाकर लोगों को जागने के लिए कहा जा रहा है। अनहोनी और संकट से बचने के लिए मंदिरों में भजन, कीर्तन और पाठ हो रहे हैं। पचास दिनों से इसी तरह लोगों को पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी सावधान कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। बल्ब टांग दीजिए बाहर, उजाला रहेगा तब भी कम से कम उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ, कम दिक्कत होंगी। यूपी के इन गांवों में रातों में लोग सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आदमखोर भेड़िए बार बार हमले कर रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब आदमखोर का यह खौफ सिर्फ बहराइच में नहीं है। जंगली जानवरों की यह दहशत यूपी के कई जिलों में फैल गई है। इन जिलों में है बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बिजनौर। बीते अगस्त महीने से ही यूपी के इन जिलों में जंगली जानवरों का आतंक कायम है। कहीं आदमखोर भेड़ियों का आतंक, तो कहीं बाघ, तेंदुए या गुलदार का खौफ। इन जंगली जानवरों का आतंक ऐसा है कि पुलिस और वन विभाग की टीमों के अलावा प्रदेश सरकार भी परेशान हो गई है। यही वजह है कि यूपी सरकार ने बहराइच में लगातार हमले कर रहे आदमखोर भेड़ियों को पकड़े ना जाने पर गोली मारने का भी आदेश जारी कर दिया। बहराइच के गांवों में तो इन भेड़ियों की दहशत का आलम यह है कि बड़ों के अलावा बच्चे भी रात में जागते रहते हैं। लोग रात में हाथों में लाठी डंडे और अन्य हथियार लेकर आदमखोर भेड़ियों की तलाश करते हैं, क्योंकि ये जंगली जानवर कहीं भी छिपा हो सकता है और रात में अचानक हमला कर सकता है।
डर लागत है भेड़िए की वजह से। पूरा गांव पहरा दी था, अपन बाल बच्चा बचाई थे, अपन देखभाल करते है, लड़कन का सुरक्षित रखी थे। अब भेड़िया उठाए ले जाए तो क्या करबे हम। वन विभाग वाले आवत है तो उनका दौड़क है तो सब कहूँ दौड़े हैं। ये तो एक घर पकड़े बैठ तो रही है ना, उनका दौड़क है तो हर जगह लगे दौड़त हैं। अपने अपने बच्चन का बचाना हर घर है तो रात भर जागे थे, फिर बच्चन का अपने बचावा जाता है। हाँ टीम लगे है, उन्हों दौड़त है, हमहू सब अपन जागे थे, अपन अपन बच्चे देखे थे। बहराइच में भेड़ियों का खौफ तो कई दिनों से है, लेकिन आदमखोर भेड़िया 3 दिन से लगातार लोगों को शिकार बना रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। हालांकि प्रशासन और सरकार ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें भेड़ियों के आतंक से जल्द निजात मिल जाएगी। हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। अधिकारियों से लेकर मंत्री तक आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं कि भेड़िए पकड़े जाएंगे, हालात को काबू कर लिया जाए, लेकिन भेड़ियों के हमले नहीं रुक रहे हैं। बीती रात आदमखोर भेड़िया फिर आया था, फिर उसने अपने शिकार पर झपट्टा मारा, फिर उसने आतंक मचाया। बहराइच के महसी तहसील में गिरधरपुरवा गांव में हमला करके आदमखोर भेड़िए ने एक 5 साल की बच्ची को जख्मी कर दिया। रात में जब भेड़िए ने गांव में हमला किया तो बच्ची की दादी वहीं उसके पास ही सो रही थी। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया। हिंसक जानवरों के या भेड़िए के घायल लोगों के पास हमारे पास अब तक टोटल 34 लोगों की लिस्ट हो चुकी है, जिसका हम लोगों ने कम्प्लीटली इलाज कर दिया है। इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच रेफर हुए थे, जो भी अभी हमने कल स्टेटस लिया था तो वो स्टेबल है। उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि भेड़िया उसे ले नहीं जा पाया और सिर्फ घायल करके ही भाग गया। लेकिन बहराइच के इन गांवों में बच्चों पर आदमखोर भेड़ियों के हमले का डर खत्म नहीं हुआ है। लोग अपने बच्चों की सलामती को लेकर रात दिन डर के साए में जी रहे हैं। लाठी डंडा लेके हल्ला करते हैं, जागते हैं रात भर, थाली बजाते हैं, अपने बाल बच्चन का बचाते हैं। मदद तो कर रहे हैं लेकिन कितना करें, पूरे क्षेत्र में आते जाते हैं। अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए लोग पूरी रात जागते हैं और गांव के गलियों चौराहों से लेकर खेतों में थाली बजाकर लोगों से जागते रहने की गुहार करते रहते हैं। गांव के लोग रातों में शोर मचाकर एक दूसरे को खबरदार करते रहते हैं। सिसैया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अब वो खुद अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आदमखोर भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले रात में जागते हैं, तो वहीं अब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कीर्तन और सुंदर कांड का पाठ भी करना शुरू कर दिया है। वन के जो जीव हैं, भेड़िया लोग बता रहे हैं, उनसे हमको डर लग रहा है। हम लोग डरे हुए हैं, रात भर जाग करके हम लोग बैठे रहते हैं। भेड़िया के डर से लोग डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना भगवान के स्मरण में लगे हैं कि बचे हम लोग उनसे, भेड़िया से। आए दिन कहीं हमला करता है, कहीं मर्डर करता है, सारे लोग परेशान हैं। बहराइच में भेड़ियों का खौफ कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। भेड़ियों के नॉन स्टॉप हमलों की वजह से लोगों का भरोसा प्रशासन से भी उठने लगा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों और दहशत को खत्म करने के लिए मंगलवार को एक समीक्षा बैठक भी की। वन विभाग के मंत्री ने लोगों को नसीहत दी कि वो रात में अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भेड़ियों के खौफ से आतंकित बहराइच के गांवों पर सरकार लगातार नजर रखे हुए है। कि अपने आप को बचो, रात में अकेले दुकेले जंगल के पास मत जाओ, रात में अकेले दुकेले पानी लगाने मत जाओ खेत में। और लाइट के लिए हमने कहा है कि गांवों में जो संवेदनशील हैं, जहां पे इस तरह के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वहां पे लाइट रहे, रात में लाइट की कटौती वहां पर ना हो। और लोगों से कहा है लाठी डंडा लेके चलो, अकेले मत जाओ।
में जी रहे बहराइच के लोगों के लिए सरकार ने पुलिस और वन विभाग को खास निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अफसर इन गांवों में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बल्ब टांग दीजिए बाहर, उजाला रहेगा तब भी कम से कम उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ, कम दिक्कत होंगी। जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, तो उसमें किसी प्रकार की समझौता या लापरवाही ना करिए अपनी सुरक्षा में। हाँ, उसमें नहीं, हर आदमी लगे हैं, लेकिन जब तक नहीं पकड़ा जा रहा है तब तक तो बचाव करना ही करना है। शाम को जो गांव में टहलते हैं, छोटे बच्चों को कहते हैं उसमें ना टहलने दो, कि छोटे बच्चों को टहलने दो। नए आदेश के बाद यूपी सरकार की तरफ से भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 और टीमें लगाई गई। कुछ और एक्सपर्ट्स को भी बाहर से बुलाया गया है, लेकिन भेड़ियों के नए हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बार बार भेड़िए क्यों हमले कर रहे हैं। ये आदमखोर भेड़िए पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? कि जो इंसानी बस्ती में आने का मुख्य कारण यही है कि वो आसान शिकार की तलाश में आ रहे हैं। अभी बारिश का मौसम अभी भी चल रहा है, नदियां सारी उफान पर हैं, तो उनका जो प्राकृतिक भोजन है वो डिस्टर्ब हो गया है, इधर उधर हो गया है, तितर बितर हो गया है, जिसके वजह से उन्होंने गाँव की तरफ रुख कर लिया है। सवाल ये भी है कि जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में लगातार क्यों आ रहे हैं? क्या मौसम की वजह से रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं जानवर? क्या खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं जानवर? भेड़ियों का जो हमला जो विशेष रूप से इस स्थान पे बहराइच जिले में बढ़ गया है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो भेड़िए हैं उन्होंने अपने प्राकृतिक भोजन को छोड़ करके इंसानों का शिकार या बच्चों के शिकार की तरफ रुख कर लिया है। और ये जो उनका एक बिहेवियर पैटर्न है कि जो उनका प्राकृतिक जो भोजन होता है, जो हिरन होते हैं, वो उसको छोड़ करके वो जो है आसान भोजन की तलाश में वो हमारे बच्चों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन वजहों से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में हमले कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ खास फैक्टर हैं। मसलन वनों की कटाई, जंगलों में बढ़ता तापमान और लगातार बढ़ती गर्मी। देखिए, भेड़िए जो हैं वो बहुत शातिर जानवर होते हैं और उनको इंसानों के बिहेवियर पैटर्न का की बहुत जानकारी होती है। और भेड़िए जो हैं 100% नॉकटर्नल होते हैं, वो हमेशा रात में ही निकलते हैं, रात में ही शिकार करते हैं। दिन में आपने कभी रेयरली सुना होगा कि किसी भेड़िए ने हमला किया है। तो उनको जो है इंसान के बिहेवियर, उनके दिनचर्या का काफ़ी आइडिया होता है, जिसके वजह से वो उनको अवॉइड करना जानते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्मी के मौसम में जंगल के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में गर्मियों में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में सामान्य से ज्यादा नजर आते हैं। गर्मियों में जंगली जानवर राहत पाने के लिए रिहायशी इलाकों की ओर चले जाते हैं। भोजन की तलाश में भी वे आबादी वाले इलाके में आते हैं। बारिश में जंगलों की तुलना में जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में खाना ज्यादा आसानी से मिल जाता है। ऐसे में जंगली जानवरों के लिए रिहायशी इलाकों में शिकार करना आसान हो जाता है। ये बरसात का मौसम है, घरों के आजू बाजू में घास है, शुगर केन का कवर मिलता है, तो ये कवर लेके भेड़िया घरों के पास पहुंच जाता है। जब घरों के पास पहुंच जाता है, और इस एरिया में घर भी ऐसे है, किसी का दरवाज़ा नहीं है, अब बिजली नहीं होती है, लोग बाहर सोते हैं, जिसकी वजह से भेड़िया इजीली बच्चों को अटैक करता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के अनुसार भेड़िया आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहता है। दूसरे जंगली जानवरों की तुलना में भेड़िए बहुत कम ही इंसानों पर हमला करते हैं। भेड़िया हमेशा अपने झुंड के साथ रहता है, लेकिन अगर एक बार भेड़िए के मुंह में इंसानी खून लग जाए तो भेड़िया नरभक्षी हो जाता है। इसके बाद उसे इंसानों के शिकार की आदत हो जाती है।
एक बार अगर भेड़िए ने ये सीख लिया कि ये इजी है, बच्चे बाहर सोते हैं और उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाना शुरू किया, तो फिर ये थोड़ा सा चालू हो जाता है, तो वो सीख जाते हैं वो भेड़िए कि यहाँ तो बच्चे उठाना तो बहुत ही ईजी है। और बरसात के टाइम में चूँकि बाहर गीला रहता है, बहुत सारे एरिया में पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा हंटिंग का दिक्कत होता है ये सीज़न में, बरसात के सीज़न में। तो इस वजह से इजी प्रे ढूंढने की कोशिश करता है। वो इजी प्रे यहाँ पे उसको किसी भी तरीके से ये पता चला अरे बच्चा तो बहुत इजी है, तो बच्चा उठाना शुरू कर दिया। तो बहराइच और बाराबंकी में भेड़िया, तो यूपी के ही सीतापुर में बाघ का आतंक है। आतंक ऐसा कि लोग हमेशा दहशत के साए में जी रहे हैं। बाघ के पंजों के निशान ढूंढे जा रहे हैं। गांव की गलियों से लेकर खेतों तक लाठी डंडों के साथ लोग बाघ का सुराग तलाश रहे हैं। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। जगह जगह कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोई सुराग मिले और बाघ को पकड़ा जा सके। सीतापुर में बीते एक हफ्ते से बाघ का खौफ है। सीतापुर के माहौली कोतवाली के पीतमपुर गांव में बाघ ने बीती रात घर के पीछे बंधी एक गाय पर हमला किया और उसे करीब 300 मीटर दूर खेतों में खींचकर ले गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ के पैरों के निशान के आधार पर इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि हमला बाघ ने ही किया है। कई दिनों से बाघ को पकड़ने में नाकाम रही वन विभाग की टीम खेतों में ट्रैप कैमरा लगाकर बाघ की लोकेशन पता लगाने में जुटी हुई है। और वन विभाग एहतियातन बरत, क्योंकि हमारी 2 रेंजें बहराइच से लगती हैं, तो कॉम्बिंग और इन सब के निर्देश दिए जा चुके हैं और वहाँ पे वन विभाग की टीम एक्टिव है 24/7। और गांव वालों से भी अनुरोध किया गया है कोई भी आमद की सूचना किसी भी जंगली जानवर की होती है आप तत्काल वन विभाग को सूचित करें। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सवाल है कि बाघ और आदमखोर तेंदुए कब पकड़े जाएंगे। बहराइच से परवेज, बाराबंकी से सरफराज वारसी और सीतापुर से रोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।